हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी विक्रांत एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन टुडेज़ लेक्चर। बच्चों, ये है लेक्चर नंबर 6। इसके पहले हम 5 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं और ये आपकी सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स की पहली क्लास होगी। ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं एक टॉपिक जिसका नाम है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट। देखो भाई, जब बात करते हैं सेंटेंस की, किसकी बात करते हैं? सेंटेंस की। तो सेंटेंस मेनली बना होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिला के। ठीक है, किसी भी सेंटेंस के अंदर मेनली आपको ये 3 चीज़ें दिखाई देंगी। ठीक है, क्या क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिसमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलके हमारा बनाता है प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट होता ही है। अब देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में क्या है, क्या क्या होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट डूअर, व्हाट वी टॉक अबाउट, और सब्जेक्ट होने का हक जो होता है वो होता है नाउन या प्रोनाउन को। मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर भी आपको बताया था कि सब्जेक्ट हमेशा जब भी होगा वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन या प्रोनाउन को छोड़कर कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा सब्जेक्ट की कैटेगरी में नहीं आ सकता, यानी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो। तो मैंने आपको क्या समझाया भाई कि सब्जेक्ट होता है डूबर यानी करता, या फिर व्हाट वी टॉक अबाउट यानी जिसके बारे में सेंटेंस के अंदर बात हो रही हो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रेडिकेट, जो कि बनता है वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिला के। किसे मिला के बनता है? वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिला के। प्रेडिकेट होता है व्हाट इज़ टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, यानी जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाए वही क्या होता है? प्रेडिकेट। अगर मैं बात करूँ पिछले लेक्चर्स की, तो वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? देसी भाषा के अंदर मैंने बिल्कुल समझाया था आपको कि प्रेडिकेट वो होता है सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ हमारा बच जाता है। तो सब्जेक्ट को छोड़कर क्या कुछ बचा? सब्जेक्ट को छोड़कर बचा वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसलिए वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर क्या बना रहे हैं? प्रेडिकेट। ठीक है भाई, बात समझे। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ बच गया, यानी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलता हूँ अपनी अगली स्लाइड पर। देखो, ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जहाँ पर आपको ये दिखाया गया है कि सब्जेक्ट के अंदर एक से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे आप पहला सेंटेंस पढ़ो, सचिन हैज़ अराइव्ड, तो यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? सचिन। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि सचिन इकलौता वर्ड है, यानी सब्जेक्ट के अंदर एक वर्ड हो सकता है। ये बात इस सेंटेंस से हमें पता चली। फिर है माई अंकल इज़ स्लीपिंग, यानी मेरे अंकल क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? माई अंकल, यानी सब्जेक्ट एक से बढ़कर 2 शब्दों का भी हो सकता है, ये भी हमने देखा। फिर है माई यंगर सिस्टर इज़ कमिंग, थर्ड सेंटेंस के अंदर। तो माई यंगर सिस्टर यहाँ पे क्या हुआ? सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट 3 वर्ड का भी हो सकता है। और फिर क्या है? द टोल मैन इन द कार इज़ माई अंकल, तो द टोल मैन इन द कार क्या हो गया? सब्जेक्ट, और इज़ माई अंकल क्या हो गया? प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट के अंदर, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को छोड़कर जितना भाग बच जाता है वही क्या कहलाता है दोस्तों? वही क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। तो आप समझ गए होंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में फ़र्क, और आप ये भी समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का भी, 5 का भी, 6 का भी। ठीक है, अब चलता हूँ अपनी अगली स्लाइड पर। देखो, अब बात करते हैं सब्जेक्ट के पार्ट्स की। सब्जेक्ट के मेनली 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है क्वालिफायर और एक होता है मेन वर्ड। क्वालिफायर के अंदर 3 चीज़ें आ सकती हैं, या तो डिटरमिनर, या एडजेक्टिव, या फिर एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है भाई, मैंने क्या बताया? मैंने बताया सब्जेक्ट के 2 मेन पार्ट होते हैं, एक तो क्वालिफायर और एक मेन वर्ड। अब क्वालिफायर के अंदर क्या क्या आ सकता है? या तो डिटरमिनर, या एडजेक्टिव, या एडजेक्टिव फ्रेज। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, डिटरमिनर और एडजेक्टिव जब भी आएंगे वो ऑलवेज यूज्ड बिफोर द मेन वर्ड, वो मेन वर्ड से पहले आएंगे। अब ये मेन वर्ड क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। सब्जेक्ट के अंदर एक मेन वर्ड होता है दोस्तों, क्या होता है? मेन वर्ड। ठीक है, जो कि सब्जेक्ट का पार्ट होता है। देखो, मैंने क्या बताया? क्वालिफायर हुआ एक पार्ट और मेन वर्ड हुआ दूसरा पार्ट। तो जो डिटरमिनर और एडजेक्टिव होते हैं ना, क्वालिफायर के जो सब पार्ट हैं, ठीक है, तो डिटरमिनर और एडजेक्टिव आते हैं मेन वर्ड से पहले हमेशा। और जो एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा आता है मेन वर्ड के बाद में। तो आप ध्यान से देख सकते हैं इस लिखी हुई बात को कि डिटरमिनर एडजेक्टिव ऑलवेज यूज्ड बिफोर द मेन वर्ड, मेन वर्ड के पहले यूज़ होते हैं डिटरमिनर और एडजेक्टिव, जबकि एडजेक्टिव फ्रेज हमेशा यूज़ होता है आफ्टर द मेन वर्ड, यानी मेन वर्ड के बाद में। इस चीज़ को सेंटेंस के थ्रू समझेंगे और ज़्यादा समझ में आएंगे। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब देखो, सेंटेंस के थ्रू समझोगे तो बुद्धि में ज़्यादा घुसेगा भाई।
आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है सेंटेंस के रूप में, एन एक्सपेंसिव नेकलेस मेड ऑफ डायमंड वाज फाउंड येस्टरडे। आप देख सकते हो इसमें हमारा मेन वर्ड क्या है। सबसे पहले जब भी बात सब्जेक्ट की हो तो आप मेन वर्ड को देखा करो। तो सबसे पहले मेन वर्ड क्या हुआ, नेकलेस। ठीक है भैया, सबसे पहला मेन मतलब जो सबसे पहले मेन वर्ड को देखते हैं तो मेन वर्ड क्या हुआ, नेकलेस। अब मैंने बताया था डिटर्मिनर और एडजेक्टिव मेन वर्ड से पहले आते हैं। ठीक है भाई, ये बात तो ठीक है कि पहले आते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस के अंदर आपको डिटर्मिनर भी दिखे, एडजेक्टिव भी दिखे, मेन वर्ड भी दिखे, मेड ऑफ डायमंड भी दिखे। सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो एक वर्ड का भी हो सकता है और एक से ज़्यादा का भी। अगर सब्जेक्ट एक ही शब्द का है ना तो वो मेन वर्ड होगा। ठीक है, तो मेन वर्ड सबसे ज़रूरी वाला पार्ट होता है सब्जेक्ट का। तो आप अभी ये समझो कि मेन वर्ड से पहले क्या क्या आ सकता है, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव, और मेन वर्ड के बाद क्या आ सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज। सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ बच गया वो क्या हुआ, प्रेडिकेट। ये वाला पार्ट क्या हुआ, प्रेडिकेट। ठीक है, और ये सारा पार्ट इधर वाला क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के भी अपने पार्ट हुए। सब्जेक्ट के क्या क्या पार्ट हुए, एक तो डिटर्मिनर, एक एडजेक्टिव, एक मेन वर्ड, एक एडजेक्टिव फ्रेज। अगर हम देखें डिटर्मिनर को तो एन अपने आप में डिटर्मिनर हुआ। ठीक है, डिटर्मिनर क्या होते हैं ये हम डिटर्मिनर के टॉपिक में डिटेल से समझेंगे। फिलहाल अभी एक छोटा सा आइडिया मैं आपको अगली स्लाइड पर दे दूंगा डिटर्मिनर का। अभी आप समझो कि सब्जेक्ट का एक पार्ट क्या हुआ, डिटर्मिनर, दूसरा पार्ट क्या हुआ, एडजेक्टिव। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या हुआ, मेन वर्ड। सब्जेक्ट का तीसरा पार्ट क्या हुआ, मेन वर्ड। ठीक है, एडजेक्टिव के ऊपर विच क्यों लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि विच के रिप्लाई क्या हुआ करते हैं, एडजेक्टिव। जैसे एन एक्सपेंसिव नेकलेस, यानी कौन सा नेकलेस, विच नेकलेस, तो आप क्या कहोगे, एक्सपेंसिव। यानी एक्सपेंसिव का रिप्लाई किससे आ रहा है, विच से। यानी विच का रिप्लाई अगर एक्सपेंसिव आ रहा है तो विच क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव। अब इसी तरह व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई जो होते हैं, जैसे मैं आपसे पूछूं एन एक्सपेंसिव नेकलेस मेड ऑफ डायमंड, तो मतलब जैसे लिखा हुआ है ना एन एक्सपेंसिव नेकलेस मेड ऑफ डायमंड, तो इसका क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा, एन एक्सपेंसिव नेकलेस मेड ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसिव नेकलेस। तो व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई भी क्या होता है बच्चों, एडजेक्टिव होता है। और ये फ्रेज क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा शब्द हैं। फ्रेज को कैसे समझते हैं मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ आपको। तो ये एडजेक्टिव भी हुआ और फ्रेज भी हुआ। एक बार दोबारा से समझते हैं अपनी सारी बात को। देखो इस सेंटेंस के अंदर मैंने दो हिस्सों में तोड़ लिया पहले इस सेंटेंस को। ठीक है, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, 2 लाइन मार ली। इधर हुआ सब्जेक्ट, इधर का क्या हुआ, सारा सब्जेक्ट, और इधर वाला क्या हुआ, प्रेडिकेट। ठीक है, अब समझते हैं सब्जेक्ट के बचे हुए पार्ट्स को, जो उसके सब पार्ट होते हैं। पहला क्या हुआ, डिटर्मिनर, एन हो गया डिटर्मिनर, और एक्सपेंसिव हुआ एडजेक्टिव क्योंकि विच से रिप्लाई आया है। ठीक है, और नेकलेस हुआ मेन वर्ड, और व्हाट काइंड ऑफ से जिसका रिप्लाई आए वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। और फ्रेज क्यों हुआ, क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड हैं। तो आप समझ गए होंगे एक सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, 1 2 3 4। यानी मेनली हुआ मेन वर्ड और क्वालिफायर्स। क्वालिफायर्स के अंदर क्या क्या आए, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। देखो डिटर्मिनर के बारे में वैसे तो हम डिटर्मिनर के टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो कि जो डिटर्मिनर होते हैं उनके कुछ टाइप्स हैं। आर्टिकल्स, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर में आर्टिकल्स, पजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, न्यूमेरल्स, ऑर्डिनल्स, क्वांटिफायर्स। ठीक है भाई, आर्टिकल के अंदर आते हैं ए एन द, और पजेसिव के अंदर माई, योर, हिज, हर, इट, आवर, देयर, वूज। डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर दिस, दैट, दिस, दोज। न्यूमेरल्स के अंदर 1 2 3 4। ऑर्डिनल्स के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्वांटिफायर्स के अंदर आ फ्यू, अनदर, सेवरल, मच, मैनी, अ लॉट ऑफ, सम, वेरी। तो बाकी हम डिटर्मिनर के बारे में जानेंगे इसके जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे। चलता हूँ अगली स्लाइड पर। देखो अभी एक सेंटेंस को मैंने और इलेबरेट करके लिखा हुआ है, आप ध्यान से समझना आप। ठीक है, देखो द टोल मैन इन द क्राउड इज़ माई अंकल। जो यानी जो लंबा आदमी है क्राउड के अंदर वो कौन है, मेरा अंकल है। अब मैंने ये लिखे हुए सेंटेंस को 2 हिस्सों में तोड़ लिया। कैसे तोड़ा, 2 हिस्सों में। जैसे ये जो ऊपर का है ना, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। देखो भाई
ये जो ऊपर का लिखा हुआ है ना, द टोल मैन इन द क्राउड, ये सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और इज माई अंकल क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं सब्जेक्ट के सब पार्ट्स को। द क्या हुआ हमारा डेटर्मिनर, टोल क्या हुआ एडजेक्टिव, क्यों हुआ, क्योंकि रिप्लाई किससे आया, व्हाट काइंड ऑफ, यानी किस प्रकार का आदमी, जो लंबा है। व्हाट काइंड ऑफ से आए या विच से आए एक ही बात है, किसी भी एक से रिप्लाई आ जाए। और पिछले लेक्चर्स के अंदर मैं बता चुका हूँ, जिनका रिप्लाई विच से या व्हाट काइंड ऑफ से आए वो क्या होते हैं, हमारे एडजेक्टिव। इसलिए टोल क्या हुआ, एडजेक्टिव। और वैसे भी सब्जेक्ट का जो पार्ट हो सकता है वो डिटर्मिनर हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। तो अगर ये सब्जेक्ट का पार्ट है तो एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकते। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। मैन यहाँ पे हमारा मेन वर्ड है, मुख्य शब्द। ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर जब भी आप देखो तो सबसे पहले मेन वर्ड को देखो। ठीक है भाई। इन द क्राउड क्या हुआ, इन द क्राउड भी हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन कैसा है, एडजेक्टिव फ्रेज है। फ्रेज क्यों हुआ, क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड है। इन द क्राउड का रिप्लाई किससे आ रहा है, विच से, और जिसका रिप्लाई विच से आए वो भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव। देखो द टॉल मैन इन द क्राउड, तो आप बोलोगे कौन सा आदमी, विच माने होता है कौन सा, तो रिप्लाई क्या आएगा, इन द क्राउड, जो क्राउड के अंदर है, जो भीड़ के अंदर है वो वाला। ठीक है, वेयर से कंफ्यूज मत करना, एडवर्ब फ्रेज से कंफ्यूज मत करना। इसका सेंस समझना कि ये रिप्लाई आएगा विच से, कि कौन सा आदमी, तो आप क्या कहोगे, इन द क्राउड, जो कहाँ पे है, भीड़ में खड़ा हुआ है। वो वाला नहीं जो अकेला है, या वो नहीं जो दो जने खड़े हुए हैं, कौन सा वाला, जो भीड़ में खड़ा हुआ है। चलता हूँ अगले एग्जाम्पल पे, एक मिनट यहाँ पे लिख लेते हैं ना इसको। ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है भाई, ये हुआ पूरा सब्जेक्ट। ये क्या हुआ, नीचे वाला प्रेडिकेट। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अपने पार्ट्स हुए। ठीक है, और कैसे कैसे कौन सा शब्द कौन सा पार्ट हुआ वो भी मैंने आपको समझाया। अब चलता हूँ अगली स्लाइड पर। देखो यहाँ पे भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। पहले सब्जेक्ट को अलग और प्रेडिकेट को अलग। भाई सेंटेंस के दो ही मेन पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब ये लिखा हुआ सारा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या हो गया भाई, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के सब पार्ट्स क्या क्या हुए, सब्जेक्ट के सब पार्ट हुए डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज। मेन वर्ड बॉय क्यों हुआ, क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है, द किसको बोला जा रहा है, बॉय के बारे में। हैंडसम किसके बारे में बोला जा रहा है, बॉय। इन द ब्लू कोट, यानी नीले कलर के कोट में कौन है, बॉय। यानी जिसके इर्द गिर्द बात घूमे ना, वही हमारा मेन वर्ड होता है। जैसे बॉय को बताया जा रहा है द हैंडसम, हैंडसम कौन है, बॉय है। द किसके लिए यूज़ हो रहा है, बॉय के लिए। इन द ब्लू कोट, ब्लू कोट के अंदर कौन है भैया, बॉय। तो बॉय हमारा हुआ मेन वर्ड। तो मैंने आपको बताया सेंटेंस के दो पार्ट हुए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इस सब्जेक्ट के अपने सब पार्ट हुए, डिटर्मिनर, दा हुआ डिटर्मिनर, हैंडसम क्या हुआ एडजेक्टिव, क्योंकि विच से रिप्लाई आया, विच बॉय, तो आपका रिप्लाई क्या आएगा, कौन सा लड़का, हैंडसम वाला। बॉय हुआ मेन वर्ड। इन द ब्लू कोट, कौन सा लड़का, जो नीले कोट के अंदर है। ठीक है, जिसने नीला कोट पहना हुआ वो वाला। तो आई होप समझ गए होंगे आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को और सब्जेक्ट के सब पार्ट्स को, जिसके अंदर क्या क्या होते हैं, एक तो मेन वर्ड और एक क्वालिफायर। क्वालिफायर के भी अंदर पार्ट्स होते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। देखो एक सेंटेंस और देखो भाई, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। देखो पहले प्रेडिकेट को अलग कर लेते हैं, पहले सब्जेक्ट को कर लो या प्रेडिकेट को कर लो। ये हुआ प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट को छोड़कर जो कुछ बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक है, तो सेंटेंस के दो हिस्से हमने कर लिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सेंटेंस के दो हिस्से किए हमने, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं। ये क्या है, सारा का सारा, ये सारा का सारा है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के सब पार्ट्स की बात करें तो ए हुआ डिटर्मिनर। ठीक है, लिटिल क्या हुआ एडजेक्टिव, क्योंकि रिप्लाई किससे आया, व्हाट काइंड ऑफ, किस प्रकार की लड़की या कौन सी लड़की, तो लिटिल, जो छोटी है। मेन वर्ड क्या हुआ, गर्ल, क्योंकि बात की लिटिल किसके लिए बोला गया, गर्ल के लिए। ए किसके लिए यूज़ हुआ, गर्ल के लिए। फ्रॉम द स्कूल, यानी कि कौन सी लड़की, जो स्कूल से है,
विच लड़की जो स्कूल से है, कौन सी लड़की जो स्कूल से, और विच का रिप्लाई क्या होते हैं एडजेक्टिव, और क्योंकि एक से ज़्यादा शब्द हैं इसलिए क्या हुआ फ्रेज। तो भाई जिनका रिप्लाई विच से आ जाए वो हमारे होते हैं एडजेक्टिव, और एक से ज़्यादा शब्द हैं इसलिए क्या हुआ फ्रेज। फ्रेज की बाकी भी कैटेगरीज होती हैं, वो मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, आप पिछले लेक्चर्स देख सकते हो। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के अंदर डिटर्मिनर एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेज एक साथ आए, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैंने ये तो बताया कि सब्जेक्ट के दो मेन पार्ट होते हैं, एक मेन वर्ड और एक क्वालिफायर, और क्वालिफायर के अंदर होते हैं डिटर्मिनर एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेज। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिटर्मिनर एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज सारे एक साथ एक ही सेंटेंस में दिखे। हो सकता हो किसी के अंदर डिटर्मिनर ना हो सकता है किसी के अंदर एडजेक्टिव ना हो सकता है किसी के अंदर ये दोनों हो, या हो सकता है किसी के अंदर एडजेक्टिव फ्रेज ना हो, है ना। आप समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है भाई कि ये ज़रूरी नहीं एक साथ आए। मान लो कहीं पे कुछ मिस है, कहीं पे सारे एक साथ आ गए, कहीं पे दो एक साथ आ गए, तो इस तरीके से इनका कॉम्बिनेशन आएगा। ये ज़रूरी नहीं कि सारे एक साथ आए। इन्हीं चीज़ों को समझेंगे सेंटेंसेस के थ्रू आगे की स्लाइड पे। देखो, अतुल इज़ माई स्टूडेंट, अब ये एक सेंटेंस है, अतुल इज़ माई स्टूडेंट। यहाँ पे अतुल क्या हो गया, मेन वर्ड हो गया, क्योंकि बात किसके बारे में हो रही है, अतुल के बारे में। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड का है, जो हमारा यहाँ पे मेन वर्ड है ना, सिर्फ यही सब्जेक्ट है। अतुल के अलावा कोई और सब्जेक्ट है ही नहीं। यानी मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, दो का भी, तीन का भी, चार का भी। और मैंने ये भी बताया था जब सिर्फ एक वर्ड हो तो वो हमारा क्या होगा, मेन वर्ड। यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो सब्जेक्ट के अंदर मेन वर्ड तो आपको दिखाई देगा। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि अतुल यहाँ पे क्या है, मेन वर्ड, और जो क्या है सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इज़ माई स्टूडेंट क्या है, इज़ माई स्टूडेंट है प्रेडिकेट, ठीक है भाई। और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है अतुल। समझे बात को, अतुल यहाँ पे मेन वर्ड हो गया और सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट। इज़ माई स्टूडेंट क्या हो गया, प्रेडिकेट। चलता हूँ कुछ और सेंटेंसेस के थ्रू आपको समझाने को। देखो, माई फ्रेंड इज़ स्लीपिंग, यहाँ पे इज स्लीपिंग क्या हो गया, प्रेडिकेट, ठीक है। और यहाँ पे माई फ्रेंड क्या हो गया भाई, सब्जेक्ट, ठीक है। इस बार सब्जेक्ट में कितने वर्ड हैं, इस बार सब्जेक्ट में दो वर्ड है, माई और फ्रेंड। लिख लेते हैं इसको, सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, माई फ्रेंड। अब माई फ्रेंड के अंदर माई क्या हुआ, डिटर्मिनर, और फ्रेंड क्या हुआ, मेन वर्ड, ठीक है भाई। अब दो, इस बार दो वर्ड थे सब्जेक्ट के अंदर। अब चलते हैं देखते हैं तीन वर्ड कैसे होंगे। देखो, इस वाले सेंटेंस में माई बेस्ट फ्रेंड इज़ कमिंग, यहाँ पे तीन वर्ड हो गए। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और ये क्या हुआ, बचा हुआ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़कर जो कुछ बच गया वो हुआ प्रेडिकेट। तो इसके सामने आप लिख सकते हो, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, ठीक है भाई। सब्जेक्ट आप समझ गए होंगे, ये हुआ सब्जेक्ट, और ये क्या हुआ, बचा हुआ प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के अपने पार्ट हैं, इस वाले सेंटेंस में कितने कौन कौन सा पार्ट आया, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और मेन वर्ड। एडजेक्टिव कौन होते हैं, जिनका रिप्लाई विच से आ जाए या व्हाट काइंड ऑफ से आ जाए। तो विच फ्रेंड, तो आप कहोगे बेस्ट वाला, जो बेस्ट फ्रेंड है। कौन सा दोस्त, बेस्ट फ्रेंड। अब देखो यहाँ पे चार वर्ड हैं सेंटेंस के अंदर, सॉरी सब्जेक्ट के अंदर। द हैंडसम बॉय इन द कार, यानी कौन सा लड़का, जो लड़का कार के अंदर है और कैसा है, हैंडसम है। तो ये लिखी हुई बातचीत हमारी क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट, ठीक है भाई। ये लिखी हुई बातचीत क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जो सब पार्ट हैं वो क्या क्या हो जाएंगे, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। इज़ माई कज़न क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, ठीक है। अब सब्जेक्ट के सब पार्ट्स देख लेते हैं, क्या क्या हो जाएंगे, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव कौन होते हैं, जिनका रिप्लाई किससे आए, विच से। कौन सा लड़का, जो हैंडसम है, और कौन सा लड़का, जो कार के अंदर बैठा हुआ है, द हैंडसम बॉय इन द कार, और बॉय हमारा हो गया मेन वर्ड। तो यहाँ तक की बात को आप समझे भाई। तो ये था आज का लेक्चर, जहाँ पर हमने पढ़ा था सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स के बारे में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और
इससे इसी सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स की जो बची हुई कहानी है और जो आगे की बातें हैं वो हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।